नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई शेयर करने वाला हूं जो शायद आपको सुनने में थोड़ी अजीब लगे। देखिए, आजकल यंगस्टर जिम जाते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या होता है, भाई कितने महीने में बॉडी बन जाएगी, कौन सा सप्लीमेंट लूं, बाइसेप कैसे बड़े करूं। लेकिन कभी किसी ने पूछा मेरी हड्डियां कैसी हैं, मेरा लीवर हेल्दी है या नहीं, मेरा दिल कितना मजबूत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे जिम में एक 24 साल का लड़का आता था, यतेंद्र नाम था उसका। जिम में सबसे अच्छी बॉडी थी उसकी, हर कोई उससे टिप्स मांगता था। लेकिन एक दिन हैवी स्क्वाट करते समय उसकी कमर में इतना तेज दर्द हुआ कि वो वहीं गिर गया। हॉस्पिटल में पता चला उसकी हड्डियों की डेंसिटी इतनी कम हो गई थी कि एक 60 साल के बुजुर्ग जैसी हालत थी उसकी, और उसकी एज सिर्फ 24 वर्ष ही थी। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों बाहर की चमक के चक्कर में अंदर का सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। दोस्तों, आप YouTube पे इतने मीनिंगलेस वीडियो देखते हैं जो सिर्फ मज़े के लिए होते हैं। प्लीज़ एक बार ये वीडियो ज़रूर देखना, मैंने काफ़ी रिसर्च से बनाया है, ओनली आपको सीरियस प्रॉब्लम से बचाने के लिए, बाकी आपकी मर्जी। तो देखिए दोस्तों, आज के यूथ का फोकस कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा मसल्स पे। छाती चौड़ी होनी चाहिए, बाजू हैवी होने चाहिए एंड एब्स तो दिखने ही चाहिए, बस यही गोल है। लेकिन समस्या यहाँ से शुरू होती है। पहली गलती, स्पीड की दौड़। आजकल हर कोई 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। इंस्टाग्राम पर देखा किसी का बिफोर एंड आफ्टर वीडियो, बस वैसी ही बॉडी चाहिए। इसके लिए वो क्या करते हैं, हैवी सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं बिना प्रॉपर नॉलेज के। प्रोटीन पाउडर, मास गेनर, क्रेटीन और पता नहीं कितने तरह के प्री वर्कआउट सभी एक साथ। डाइट में सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन और सिर्फ प्रोटीन। दूसरी गलती, न्यूट्रिशन को इग्नोर करना। एक स्टडी आई थी जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 2023 में। इसमें पाया गया कि जो यंग एथलीट सिर्फ मसल्स बिल्डिंग पर फोकस करते हैं, उनमें से 40% में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी थी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्रोटीन काउंट कर रहे थे, बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भूल ही गए थे। तीसरी गलती, स्केलेटन सिस्टम को भूल जाना, यानी कि हमारी बोन्स को भूल जाना। सोचिए, आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, आप बस ऊपर की मंजिलें बनाते जा रहे हैं, लेकिन फाउंडेशन कमजोर है, क्या होगा? गिर जाएगी ना। यही हो रहा है हमारे शरीर के साथ। मसल्स तो बन रहे हैं, लेकिन जो हड्डियां उन्हें सपोर्ट करती हैं वो कमजोर होती जा रही हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की 2024 की रिसर्च बताती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं लेकिन कैल्शियम और विटामिन डी नहीं लेते, उनकी बोन डेंसिटी 6 महीने में 3 से 5% तक कम हो सकती है। अब समझते हैं साइंस को, सिंपल भाषा। हमारा शरीर एक सिस्टम है, एक मशीन नहीं है। सोचिए, एक कार की तरह आप सिर्फ एक इंजन को पावरफुल बना रहे हैं, लेकिन ब्रेक्स, सस्पेंशन, फ्यूल सिस्टम सब इग्नोर कर रहे हैं। कितने दिन चलेगी ये गाड़ी? स्केलेटल सिस्टम नींव का काम करता है। हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए नहीं, ये काम करती हैं, जैसे ब्लड सेल्स बनाना, मिनरल्स स्टोर करना लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है कि 18 से 30 साल की एज में ही हमारी मैक्सिमम बोन डेंसिटी बनती है। अगर इस टाइम में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो बाद में कितना भी ट्राई करो, पूरी रिकवरी नहीं हो सकती। अब बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स की, जो कि साइलेंट वर्कर्स होते हैं हमारी बॉडी के। आपका लीवर प्रोटीन को प्रोसेस करता है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो लीवर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। एक स्टडी जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी 2023 में पब्लिश हुई थी। इसमें बताया गया था कि एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक 3 ग्राम से ज़्यादा बॉडी वेट से ज़्यादा होने पर लगातार लेने से लीवर एंजाइम्स का लेवल बढ़ जाता है, जो लीवर स्ट्रेस का एक साइन है। आपकी किडनीज
ये वेस्ट को फिल्टर करती है। ज़्यादा प्रोटीन का मतलब ज़्यादा वेस्ट, किडनी को ओवर टाइम काम करना पड़ता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ किडनी डिसीज की रिसर्च बताती है कि जो हेल्दी लोग भी लॉन्ग टर्म हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं उनमें किडनी फंक्शन 20 से 30% तक कम हो सकता है 5 साल में। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हमारे हार्ट की। मसल्स बनाने के चक्कर में कई लोग स्टिमुलेंट बेस्ड प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स लेते हैं। ये हार्ट रेट बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। यूरोपियन हार्ट जर्नल 2024 की स्टडी में पाया गया कि 25 से 35 एज ग्रुप में सडन कार्डियक इवेंट 15% तक बढ़े हैं पिछले 5 सालों में, और इसका एक मेजर रीजन अनसेफ सप्लीमेंट यूज था। चलिए अब कुछ रियल एग्जाम्पल देखते हैं। केस नंबर 1, ये कहानी है अर्जुन की, जिसकी उम्र मात्र 22 वर्ष थी। कॉलेज में बेस्ट बॉडी कंपटीशन में जीता था। 6 महीने में 15 kg मसल गेन किया। कैसे? दिन में 4 स्कूप प्रोटीन, हैवी मास गेनर, क्रेटिन, BCAAs सब एक साथ। रिजल्ट, कंपटीशन तो जीत गया, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस बैक पेन शुरू हुआ। टेस्ट में पता चला विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी थी, बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, एंजाइम एलिवेटेड हो गए थे बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने कहा तुमने मसल्स तो बना ली, लेकिन स्केलेटल सिस्टम यानी बोन्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। केस नंबर 2, प्रिया का एक्सपीरियंस। विमेन में प्रॉब्लम और भी सीरियस है। प्रिया जिम ट्रेनर थी, हैवी वेट लिफ्टिंग करती थी, सप्लीमेंट्स लेती थी, लेकिन उसके पीरियड्स इरेगुलर हो गए। क्यों? क्योंकि बॉडी फैट बहुत कम हो गया था और न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं थे। इससे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए और बोन हेल्थ पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा। जर्नल ऑफ बोन एंड मिनरल रिसर्च की एक स्टडी कहती है कि विमेन में हार्मोनल इनबैलेंस से बोन लॉस की स्पीड 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। 2024 में इंडियन जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में एक सर्वे पब्लिश हुआ। इसमें 500 जिम गोइंग यूथ को स्टडी किया गया। रिजल्ट चौंकाने वाले थे। 62% में विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी, 45% में कैल्शियम की कमी थी, 28% को पहले से जॉइंट पेन की कंप्लेंट थी जिनकी एज 25 साल से भी कम थी, और 35% लोगों में लीवर फंक्शन एबनॉर्मल था। ये वो लोग थे जो रेगुलरली जिम जाते थे और फिट दिखते थे। समझ रहे हैं आप लोग? अब सवाल ये है तो फिर क्या करें? जिम जाना छोड़ दें? बॉडी बनाना गलत है? फिट ना रहें? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉडी बिल्डिंग गलत नहीं है, गलत है अप्रोच। रूल नंबर 1, फाउंडेशन सबसे पहले, यानी कि फाउंडेशन फर्स्ट। पहले अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो। ब्लड टेस्ट करवाओ, विटामिन डी का, B12 का, कैल्शियम, आयरन, लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन। अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसे पहले फिक्स करो। बोन डेंसिटी चेक करवाओ अगर आप हैवी लिफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हो तो। रूल नंबर 2, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। सिर्फ प्रोटीन नहीं, कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहिए। प्रोटीन 1.6 to 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट काफी है इफ यू आर इन नेचुरल एथलीट्स। कैल्शियम 1000 से 1200 mg डेली, दूध, दही, पनीर, ग्रीन वेजिटेबल से। विटामिन डी सनलाइट में 15 से 20 मिनट डेली रहना जरूरी है, या फिर सप्लीमेंट से इफ नीडेड। ओमेगा 3 बोन्स के लिए और जॉइंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फिश ऑयल, वॉलनट, फ्लैक्स सीड से इसको हमको लेना चाहिए। मैग्नीशियम बोन फॉर्मेशन के लिए नट्स, सीड्स, होल ग्रेन से आप इजीली इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की 2024 की रिसर्च कहती है कि जो एथलीट बैलेंस न्यूट्रिशन लेते हैं उनमें इंजरी 40% तक कम होती है, जो कि प्रोटीन डाइट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। रूल नंबर 3, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, नॉट सडन ओवरलोड। धीरे धीरे वेट बढ़ाओ, बॉडी को अडॉप्ट होने का टाइम दो। मसल्स तो 6 to 8 वीक में अडॉप्ट हो जाते हैं, लेकिन बोन्स और टेंडन्स को 12 से 16 हफ्ते लगते हैं।
पेशेंस रखो। 2-3 साल में जो सस्टेनेबल बॉडी बनेगी वो 6 महीने की फोर्स बॉडी से 1000 गुना बेहतर होगी। रूल नंबर 4, सप्लीमेंट स्मार्टली चूज करो। सप्लीमेंट जरूरी हो सकते हैं लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के साथ लो। क्वालिटी चेक करो, ट्रस्टेड ब्रांड से ही लो। फूड फर्स्ट, सप्लीमेंट्स इज द सेकंड। ये रूल याद रखो। रेगुलरली ब्लड टेस्ट से मॉनिटर करो कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। रूल नंबर 5, रिकवरी और रेस्ट। मसल्स जिम में नहीं, रेस्ट के टाइम पर बनते हैं। 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। हर मसल ग्रुप को 48 घंटे का रिकवरी टाइम दो। ओवर ट्रेनिंग से बचो, ये इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। स्लीप मेडिसिन रिव्यूज़ की 2023 की स्टडी बताती है कि पुअर स्लीप बोन फॉर्मेशन को 30% तक कम कर सकती है। दोस्तों, मैं एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ, बॉडी बिल्डिंग गलत नहीं है, लेकिन एक सुंदर स्ट्रॉन्ग बॉडी का मतलब सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी हेल्दी होना चाहिए। 30 साल की एज में अगर आपकी बॉडी अच्छी दिखती है लेकिन 35 में नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़े, बैक पेन से चल ना सको, तो ऐसी बॉडी का क्या फ़ायदा है? रियल फिटनेस का क्या मतलब है? 60 साल की एज में भी अपने काम खुद कर सको, बोन्स स्ट्रॉन्ग हो, ऑर्गन्स हेल्दी हो, एनर्जी लेवल्स हाई हो, लाइफ क्वालिटी अच्छी हो। एक बहुत बढ़िया कोट है, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। और हेल्थ सिर्फ मसल्स नहीं है, हेल्थ एक कंप्लीट पैकेज है। मैं जानता हूँ सोशल मीडिया पर जो बॉडीज दिखती हैं वो अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन याद रखो हर बॉडी अलग है, जेनेटिक्स अलग है। सस्टेनेबल फिटनेस लॉन्ग टर्म गेम है, शॉर्ट टर्म नहीं। अपनी बॉडी से कंपेयर करो पिछले महीने की अपनी ही बॉडी, दूसरों से नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का निष्कर्ष क्या है? जिम जाओ, बॉडी बनाओ, लेकिन स्मार्ट तरीके से। फाउंडेशन सबसे पहले, हेल्थ चेक, प्रॉपर न्यूट्रिशन। सेकंड, बैलेंस्ड अप्रोच, सिर्फ मसल्स नहीं बल्कि कंप्लीट बॉडी को। पेशेंस रखो, सस्टेनेबल रिजल्ट चाहिए तो। 4, सप्लीमेंट केयरफुली चूज करो, गाइडेंस के साथ। 5, रिकवरी को प्रायोरिटी दो। याद रखो आपको ऐसी बॉडी बनानी है जो आज भी अच्छी दिखे, 10 साल बाद भी स्ट्रांग हो और 30 साल बाद भी काम करे। इनसाइड स्ट्रांग, आउटसाइड स्ट्रांग, यही असली फिटनेस है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपकी मर्जी। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी फिटनेस जर्नी कैसी चल रही है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, अंदर और बाहर दोनों से। जय श्री कृष्ण।